aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS। तो राज्यसभा में रिसेंटली ऑफशोर एरियाज मिनरल अमेंडमेंट बिल पास हुआ है। ये जो बिल है ये इंडिया की जो ऑफशोर मिनरल एक्सप्लोरेशन की जो टेक्नोलॉजी है या जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है ये उसको इम्प्रूव करता है। बेसिकली अपॉर्चुनिटी को इम्प्रूव करता है क्योंकि ऑफशोर एक्सप्लोरेशन के मामले में इंडिया थोड़ा सा पीछे लैग बिहाइंड करता है, थोड़ी ट्रांसपेरेंसीज कम है इसके कॉन्ट्रैक्ट के एलोकेशन के मामले में। तो ये सारी चीज़ें इस बिल के थ्रू सॉल्व होती हैं। हम देखेंगे क्यों न्यूज़ में है इस जो नए अमेंडमेंट बिल है इसकी क्या क्या फीचर्स इसमें क्या इंक्लूड हैं और ऐसी क्या ज़रूरत थी अमेंडमेंट बिल की, ऐसे पिछले एक्ट में ऐसी क्या चीज़ें नहीं थी या क्या प्रॉब्लम्स थी। देन वी विल बी डिस्कसिंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। ये GS2 जो आपका है उससे रिलेटेड टॉपिक रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज, राज्यसभा ने रिसेंटली ऑफशोर एरियाज मिनरल अमेंडमेंट बिल 2023 पास किया है और बहुत क्रूशियल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं इंडिया के ऑफशोर माइनिंग सेक्टर में। ये जो बिल है जो एग्जिस्टिंग एक्ट है 2002 का ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट जो है ये इसको मॉडिफाई करता है और बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे ये ऑक्शन को एज अ मेथड एलोकेट करता है कि जो ऑपरेटिंग राइट्स ऑफशोर एरियाज में दिए जाते हैं कंपनीज को वो ऑक्शन के थ्रू होंगे। और भी हम चीज़ें क्या क्या की फीचर से देख लेते हैं। तो पहला इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोजिट लाइसेंस है। ये जो बिल है ये कंपोजिट लाइसेंस देता है। जो राइट ऑफ एक्सप्लोरेशन होते थे ये प्लस जो राइट ऑफ प्रोडक्शन थे, पहले इन दोनों के अलग अलग लाइसेंस इशू होते थे लेकिन अब एक कंपोजिट लाइसेंस इशू होगा दोनों के लिए। और लाइसेंस इस कैटेगरी में रिक्वायर होगा कि ये जो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज हैं विद इन 3 years कंप्लीट हो जाएं एंड इसमें पॉसिबिलिटी है 2 साल के एक्सटेंशन की, और मतलब टोटल 5 साल का ये हो सकता है। अगर 3 साल के अंदर मिनरल एक्सप्लोर हो जाता है तब उसके प्रोडक्शन के लिए 2 साल का एक्सटेंशन है इसमें। सो ये चीज है। नाउ ये जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन होता है और इसको रिड्यूस कर देगा, मोर ओवर इन्वेस्टमेंट को एंकरेज करेगा ऑफशोर मिनरल एक्सप्लोरेशन में। मैक्सिमम एरियाज लिमिट, ये जो बिल है ये एक मैक्सिमम एरिया की लिमिट को सेट कर देता है एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन एक्टिविटी के एक सिंगल कंपोजिट लाइसेंस के अंदर। जो मैक्सिमम एरिया होगा एक्सप्लोरेशन के लिए वो 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स लॉन्गिट्यूड के लिए है और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ये। एंड जो प्रोडक्शन है वो 15 मिनट्स लैटिट्यूड और 15 मिनट्स लॉन्गिट्यूड तक सेट है। ये एक्चुअली ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन हो, मोनोपोलाइजेशन ना हो कुछ ही फ्यू लाइसेंस के द्वारा, इसलिए ये एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी ताकि बहुत अलग अलग लोग इसमें एक साथ वर्क कर सकें। अब अगर हम देखेंगे कि वैलिडिटी ऑफ कंसेशंस, तो ये जो है कि जो एग्जिस्टिंग एक्ट थी ये प्रोडक्शन लीज अप टू 30 साल तक का देता था और इसमें जो एक्सटेंशन होता था वो 20 साल का एक्सटेंशन और होता था। तो ये जो कंपोजिट लाइसेंस दिया जा रहा है ये टोटल 50 साल का एक बार में दे दिया जा रहा है एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन के लिए। ये जो है ये एक लॉन्ग टर्म सर्टेनिटी देता है कि 30 साल के बाद आपको 20 साल दोबारा एडिशनल नहीं करना पड़ेगा, उस प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा। तो एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रहेगी लाइसेंसेस के लिए, सर्टेनिटी रहेगी कि वो रहेंगे, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाएंगी कंपनीज, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो पाएगा ऑफशोर मिनरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। नाउ मैंडेटरी ऑक्शन फॉर सर्टेन कंसेशंस, ये जो बिल है ये कॉम्पिटिटिव बिडिंग देता है। ये मैंडेटरी मेथड होगा अगर हम प्रोडक्शन लीसेस ग्रांटेड करते हैं, कंपोजिट जो लाइसेंस है उनको प्राइवेट एंटिटीज को अगर देते हैं तो एक मैंडेटरी कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी। ये एग्जिस्टिंग जो एप्लीकेशंस हैं प्रोडक्शन लीसेस के लिए फिलहाल जो है इनको वॉइड घोषित कर देगा या खारिज कर देगा, और जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस हैं जो होल्डर्स हैं उनको फिलहाल डिस्क्वालीफाई कर देगा जिन्होंने एक्सप्लोर्ड एरिया में प्रोडक्शन लीज ले रखी है। ये एक फेयर और ट्रांसपेरेंट एलोकेशन देगा ऑफशोर मिनरल रिसोर्सेज का, और ये फेवरेटिज्म जो होता है कुछ ऑफिसर्स की कुछ फेवरेट कंपनीज होती हैं या करप्शन जो होता है ये इसको बेसिकली टैकल करने में काम करेगा। माइनिंग एंड रिजर्व एरिया, ये जो बिल है ये गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनीज को ग्रांट होगा कंपोजिट लाइसेंस वगैरह रिजर्व ऑफशोर एरिया में प्रोडक्शन के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए। जॉइंट वेंचर जो गवर्नमेंट कंपनीज के हैं ये भी एलिजिबल होंगे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर। जो रिजर्व एरियाज हैं ये वो एरियाज होते हैं जो बिडिंग के लिए ओपन नहीं थे या फिर अब तक इनको किसी प्रीवियस लाइसेंस होल्डर ने इनको एक्सप्लोर नहीं किया है, रिलिंक्विश नहीं किया है। सो ये जो प्रोविजन है ये एम करता है कि टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक मिनरल, और ये नेशनल सिक्योरिटी को भी एनहेंस करेगा। माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स, तो एटॉमिक मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, पिच ब्लेड हो गया, अदर कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स हो गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होने वाले हो गए। तो ये जो है इनका एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन
जो होगा ये केवल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कंपनीज के पास ही होगा, इसको प्राइवेट एंटिटीज को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट सेफ गार्ड करने के लिए और जो न्यूक्लियर मटेरियल्स है इनका प्लोरिफरेशन करने के लिए, क्योंकि अगर एक्सप्लोर करेगी प्राइवेट कंपनी तो देर आर चांसेस वो उनको ब्लैक मार्केट में इस हिसाब से बेच सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स, ये इसको एटॉमिक मिनरल्स को केवल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनीज को देता है। अब ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट, ये जो बिल है ये एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश करता है जिसका नाम ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट है, जो एक्चुअली इसमें पेमेंट्स करने होंगे रॉयल्टी के साथ। अगर कोई एक्सप्लोरेशन कर रहा है या लाइसेंस है तो उसको एक रॉयल्टी जमा करना पड़ेगा और उसके बाद एडिशनल पेमेंट्स जो होंगे वो इस बिल में, इस ट्रस्ट में होंगे। ये जो फंड इससे कलेक्टेड होंगे इससे ऑफशोर एक्सप्लोरेशन की जाएंगी, रिसर्च और में काम होगा, इकोलॉजिकल इंपैक्ट्स को मिटिगेट करने में हेल्प करेगा, डिजास्टर रिलीफ में हेल्प करेगा। ये जो प्रोविजन है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट देता है ऑफशोर मिनरल्स का, और मोर ओवर एनवायरमेंट और जो लोकल कम्युनिटीज होंगी उससे इनको रिलीफ मेजर्स दिए जाएंगे। इंक्रीज इन द फाइन्स, ये जो बिल है ये कुछ ऑफेंसेस पर फाइन्स इंक्रीज करता है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें तो पहले बिना परमिट या बिना लाइसेंस के लिए अगर एक्सप्लोरेशन होता था या पकड़े जाते थे तो 5 साल तक की सजा दी जाती थी और फाइन था लगभग 50,000 रुपए का एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर। लेकिन अब जो फाइन है वो 5 लाख मिनिमम से लेके 10 लाख तक बढ़ा दिया गया है। तो ये एक तरीके से इलीगल अनऑथराइज्ड जो एक्टिविटीज होती हैं ये इनको कम करेगा और इट विल एंश्योर कंप्लायंस विद द लॉ। अब इसकी जरूरत क्या थी? लैक ऑफ एक्टिविटी इन द ऑफशोर एरियाज। डिस्पाइट कि हमारे पास ऑफशोर एरियाज मिनरल एक्ट 2002 था, कोई भी माइनिंग एक्टिविटी ऑफशोर एरियाज में नहीं हो रही थी। ये लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाता है या लैक ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन दिखाता है। जो हमारे पास इतना बड़ा मैरीटाइम रिसोर्सेज है, 200 नॉटिकल माइंस का इंडिया का इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है, ये जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सो अमेंडमेंट बिल जो है ये सीख कर ये जो अंडरलाइन इश्यूज हैं या जो और ये एक्सप्लोरेशन को इंसेंटिवाइज भी करेगा माइनिंग एरियाज में, खास करके ऑफशोर एरियाज में। तो ये जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी, जो लाइसेंस देने के लिए फेवरेटिज्म था, ये इस चीज को एक्चुअली थोड़ा और ज्यादा सही कर देता है। ये बिल ट्रांसपेरेंसी बेसिकली इंट्रोड्यूस करता है ऑक्शन मैकेनिज्म में। जो हमने देखा मैंडेटरी था ऑपरेशनल ऑपरेटिंग राइट्स देने के लिए, ये बेसिकली इट इज इंस्पायर्ड बाय द सक्सेसफुल अमेंडमेंट्स टू द एमएमडीआर एक्ट फॉर ऑनशोर एरिया। तो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करता है। नाउ हार्नेसिंग मैरीटाइम रिसोर्सेज, तो इंडिया एक यूनिक मैरीटाइम पोजीशन है इंडिया के पास, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ये लगभग 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स या फिर ये 200 नॉटिकल माइल्स कवर करता है इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वहां से। सो ये लगभग इतना कवर करता है। तो ये इस एरिया में एक्सप्लोरेशन के लिए ये बिल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये और ज्यादा अच्छे फीचर्स दे देगा। ये जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्होंने एस्टिमेट किया है कि हमारे पास इन एरियाज में लाइम मड बहुत है, कंस्ट्रक्शन ग्रेड का सैंड है, एंड मिनरल प्लेसर्स हैं, फॉस्फोराइट है, पॉलीमेटालिक फेरोमैंगनीज नोड्यूल्स हैं। सो ये सारी चीजें जो एक्सप्लोर होंगी, इट विल हेल्प फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इंडिया। हाउएवर जो पोटेंशियल इन रिसोर्सेज का वो लार्जली अनटैप्ड है, ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं है प्राइवेट कंपनीज का या गवर्नमेंट का भी। सो ये जो अमेंडमेंट बिल है ये सीख करता है कि हम इस फुल पोटेंशियल को हार्नेस कर सकें इन मैरीटाइम रिसोर्सेज को, और इंडिया की जो हाई ग्रोथ इकोनॉमी है इसको हम सपोर्ट कर सकें बाय प्रमोटिंग एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, दोनों का पार्टिसिपेशन हो ताकि एक्सप्लोरेशन और माइनिंग को ऑफशोर एरियाज में प्रमोट किया जा सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट बिल। Now we have our today's prelims practice question. So consider the following statements about mining industry in India. The spatial distribution of minerals is uneven. The mining industry since colonial days has been export oriented. Which of the statements given above are correct? Only one, two, both or none. You can type the answer comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have today's mains practice question. So it is, what is the significance of promoting sustainable mining practices and what are the key challenges that must be overcome to achieve them? Furthermore, how can industries and governments collaborate to pave the way forward towards a more efficiently and socially responsible approach to the mining? So you can try this question, or if you want you can join our mains test series also to practice it. So this was all about today's video and session. Thank you, have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.